आइए आपको जल्दी से जरा दिखा देते हैं कि आज की दिल्ली वाली जीत के बाद पूरा मैप इंडिया का अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस के नजरिए से देखें, 21 राज्यों में फिलहाल ये देखिए जो आप मैप पूरा पीछे देख रहे हैं, जूम इन कीजिए जरा चिप से। 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जिसमें 15 में बीजेपी की सरकार हो गई है। 14 राज्यों में थी, अब दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा और राजस्थान। इसी के साथ एनडीए की सरकार इसमें जोड़ लीजिए 6, बिहार, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। अब आते हैं आपको मई 2014 में लिए चलते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 5 राज्यों में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और 1 राज्य में एनडीए की। छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में थी। पंजाब में अकाली दल के साथ एनडीए की। लेकिन उसके बाद से देखिए, चाहे वो दिल्ली के नतीजों की बड़ी बातें जो है वो भी हम आपको बताएंगे। 2014 से आते आते अब 21 राज्यों में एनडीए का विस्तार है और 15 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार है। तो 2014 से लेकर 2025 तक का सफर दिख रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जीत की बड़ी बड़ी वजह भी हम बता रहे हैं। श्वेता, एक बार ग्राफिक्स के जरिए जो हमने पॉइंटर्स बनाए वो भी दिखाइए। प्रधानमंत्री ने कहा आपदा आई है दिल्ली पर और ये आपदा इस बार जाएगी, बीजेपी आएगी। वो सच हुआ है। कुछ देर में पीएम पहुंचने वाले हैं जश्न की। जी, यहाँ पर दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जश्न है, आप समझिए कि पिछले 3 बार का वो दर्द भी इसमें शामिल है, जिसमें यह भी कहा जाता था कि आप एक ऑटो में बैठकर पहुंच सकते हैं विधानसभा, एक छोटे से ऑटो में बैठकर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब किस चीज में बैठकर जाएंगे विधानसभा? अब मैं आपको बताऊं, अब हम विकास की गाड़ी में विधानसभा बैठकर जाएंगे। ये जो विकास की जो डोर होगी, ये दिल्ली की स्वच्छ सड़कों के लिए डोर होगी। उस स्वच्छ सड़कों पर 52 सीटर बस। आज दिल्ली का दिवाली मनाने का दिल है। दिल्ली मना ली सुबह सुबह। आप तो मोदी जी का मुखौटा पहनकर। जी मैम, मेरा नाम महेश है और 27 साल बाद जो जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत है मेरी तो 28 है। दिल्ली के युवाओं के चेहरे खिलखिला रहे हैं, ये मोदी जी की सरकार। देखो, बुराई पे भलाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ है। अब दिल्ली का विकास होगा और विकास के साथ साथ बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य की, एजुकेशन, सड़क, सारी डेवलपमेंट होगा। और जो देखिए अभी अब विश्लेषण का समय नहीं है, अभी जश्न का समय है। और वो कह रहे हैं बिहार वालों पर ध्यान दिया जाए और बिहार वालों को बीजेपी पर ध्यान देना है। अभी आप ये बोलिए। बट हमने अपने बिहार का बदला लिया इससे। आप हमें आजा सेलिब्रेशन कर लेने दीजिए। दिल्ली से आपदा का सफाया हुआ है और भाजपा का ये छठी मैया ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। और क्या बोला था पूर्वांचली। सवाल ये भी है बीजेपी के सामने कि यमुना नदी को साफ हम करेंगे, यमुना माँ की सफाई होगी, पूर्वांचली वहाँ छठ कर पाएंगे। इस सब ये वादे बहुत बड़े हैं, इनको पूरा करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अंजना, जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परंपरा बन चुकी है कि आप उत्सव मनाते हैं, आप चुनाव के नतीजे आए, आप उत्सव मना लीजिए। अभी तक 2-2 राज्यों के एक साथ चुनाव हो रहे थे तो एक न एक की गारंटी हो जाती थी। इस बार दिल्ली था, थोड़ा डर कर तैयारी की थी या पक्का था? अब दिल्ली के सभी कोनों में भाजपा आ गई है। हरियाणा थी हम लोगों की, पूरा 100% श्योर था। लड्डू या जलेबी थी? दोनों थे, दोनों। हरियाणा के जलेबी और यूपी के लड्डू, मथुरा के लड्डू चलेंगे। सब कुछ था, सब कुछ चलेगा। तो देखिए इस हिसाब से इस प्रकार यहाँ पर तैयारी रही। और अब एक चुनाव खत्म होता है, सिर्फ नेता ने कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तो अगले की तैयारी अब कर रहे हैं। वही 7 कार्यकर्ता तैयार रहता है भारतीय जनता पार्टी। यही बीजेपी है और इसीलिए यहाँ का उत्सव है, इसीलिए यहाँ की भीड़ है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अंजना। बिल्कुल, मैं कुछ ही देर में आपके पास फिर से लौटूंगी। प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि अब कुछ मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। अर्पिता, आपके पास आते हुए पिछली बार भी 2024 में देखिए तो 3 बार जश्न मनाने का मौका मिला और प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। सबसे पहले 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए थे, उसके बाद से 8 अक्टूबर को जब हरियाणा के नतीजे आए, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के नतीजे आए और ये जनवरी मतलब के बाद फरवरी के महीने में फिर 25 का भी खाता खुल गया है जश्न वाला। लेकिन मुझे तो लगता है कि पीएम अब बिगुल फूंक देंगे बिहार का भी। कल बिहार के सांसदों से मिले हैं, अगले के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, रोलिंग द बॉल जिसे कहते हैं। बिल्कुल
पूर्वांचल ये खासियत है बीजेपी की, क्योंकि कहते हैं कि एक चुनाव खत्म नहीं होता उससे पहले ही दूसरे की चिंता शुरू हो जाती है। और जैसा आप जिक्र कर रही हैं बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री के आने का, ये परंपरा सा हो गया है। हमने अंदर की तस्वीर दिखा दी बीजेपी मुख्यालय में, लेकिन यहाँ पूरी सड़क जो है वो बीजेपी के झंडों से पटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से। आप देखिए, अगर हम आपको दिखाएं सड़क में किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उनके कटऑफ जो है वो लगाए गए हैं और उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। ढोल नगाड़े, सड़क पर जबरदस्त जाम यहाँ पर नजर आता है, लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है, 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। अब दिल्ली को विकसित करना है, एक सुंदर शहर बनाना है, सबके सपने सच करने हैं, यही मोदी जी से हमारी गलती है। दिल्ली से जश्न किसका है, विदाई का है या अपने आगमन का? अपने आगमन का, आपदा से मुक्ति का, मोदी जी के शासन में आने का, और हमें जो है मैडम बहुत केजरीवाल जी के जाने का जश्न है ये। उसके बाद बीजेपी की जीत का जश्न है। पहला केजरीवाल का जाने का और दूसरा बीजेपी के आने का, क्योंकि केजरीवाल ने हाहाकार मचा रखा था, नर्क बना रखा था दिल्ली को। रोज सुबह आके पीसी करना, झूठ बोलना, यही काम था हमारा। मोदी, दिल्ली में मोदी, दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ता दिवाली के बाद आज दूसरी बार दिवाली मना। तो मैंने देखा दिवाली और होली दोनों मना रहे हैं आप लोग, रंग भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली और होली सामूहिक रूप से मना रहे हैं। और केजरीवाल जी ने दिल्ली को 11 वर्षों तक जिस तरह से नरक का माहौल बना के रखा, इस नरक से दिल्ली की जनता ने मुक्ति पाई है और उनको हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। कहते हैं ना, कोई जैसे माँ बाप होते विरासत में बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं, वैसे राजनेता भी विरासत में बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन छोड़ कर गए, यमुना गंदी छोड़ कर गए हैं, बहुत सारी चीजें। इस पर क्या बहुत कठिन रहा है आगे। उन्होंने छोड़ा है, उसको सब साफ कराना है, दिल्ली को सुंदर शहर बनाना है। और ये जितना जो घोटाला आबकारी विभाग में किया है डिप्टी मुख्यमंत्री ने और केजरीवाल ने, उसकी ये हार है। और मोदी जी कुछ देर में वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्पिता, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात कीजिएगा। श्रोता, जैसे ही इशारा कीजिएगा, अगर वहाँ पर आप लोग सुनते हैं कैवलकेड पीएम का आता है, इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। एक बार जरा प्रतिक्रिया तो ले ले। ऋतुराज झा कह रहे थे कि अगर हारता हूं तो 8 को फिर आपसे बात करूंगा, उस दिन मुझे बताइएगा। तो जरा झा जी से पूछा जाए कि क्या इतना गड़बड़ा गया आपके, तो केजरीवाल साहब ही हार गए। आज तो सुधांशु जी से पहले आप ही से बात करनी पड़ेगी। जय खाइए भाई, क्या हो गया झा जी, इतना लड़ते झगड़ते थे? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीद से चुना है। और राजनीति में, खेल में होता है ऐसा, हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं। कुछ तो कमियां रही होगी और उसकी समीक्षा भी होगी। और अगर आप वोट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 2% के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन सीटों में वही डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। और जैसा कि नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम लोग बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 10 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें काम करने का मौका दिया। सेवा जी, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी काहे आ रहे? हेलो, समझ में आपका गला लगता है काफी खराब हो गया, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोले आप? हाँ, ये सब सवाल कहाँ सुनाई देता है, काम की बात सुनाई देगी तब ना। अरविंद केजरीवाल जी क्यों हारे? आपको भी अच्छे से पता है, आप ऑफ रिकॉर्ड काफी कुछ बता भी रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी समीक्षा होगी और पार्टी जब समीक्षा करेगी तो एक एक सीट वाइज समीक्षा करेगी, कहाँ क्या कमियां रही, कहाँ क्या सुधार की गुंजाइश है। और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में हम इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। और जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही सब कुछ है। जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं और जहां कमियां रही है, जहां सुधार की गुंजाइश होगी, उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हार और जीत तो खेल में और अभी तक कभी विपक्ष में आप लोग रहे नहीं हैं, अच्छा है, कुछ सीखिएगा। ये रोना धोना कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वहीं से जीतते थे पहले, तब सब ठीक रहता था। अभी रोना धोना नहीं चलेगा, हारे तो हार को स्वीकारना चाहिए। अच्छा है, विपक्ष में रहने का आपका पहला अनुभव रहेगा, आपकी भूमिका पर भी लोगों की नजर रहेगी। सुधांशु जी, बड़ी जीत आपके लिए, मुबारक भी आपको इसके लिए, लेकिन प्रचंड जीत है। आशुतोष जी सुबह से बताने में लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जीत है। लेकिन मैं मानती हूं कि 40 सीटों का इजाफा एक चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत है।
और पीएम के रिपोर्ट कार्ड को, सुधांशु जी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, पीएम का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ। 65 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उनके पीएम बनने के बाद। 28 चुनाव में बीजेपी जीती अपने दम पर, 40 चुनाव में एनडीए जीती, 6 राज्यों में पहले बार बीजेपी का सीएम बना, 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता गंवाई थी, ये भी इसी रिकॉर्ड में शामिल है। लेकिन पीएम के चेहरे पर आपकी जो निर्भरता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के इर्द गिर्द आपकी जीत का मंत्र दिखता है। ये पार्टी के लिए, आपको, आपके क्षेत्रीय नेताओं के लिए, क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा संकेत है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, ऋतुराज जी ने जिस प्रकार की विनम्रता का परिचय अभी दिया, यदि इसका अंश भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दिखाया होता तो शायद इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में यह विचार रखना कि सब उनके इर्द गिर्द है तो स्वाभाविक है, मगर आप सोचिए नैसर्गिक रूप से वह नेतृत्व खड़ा करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं एक नहीं अनेक बार बोल चुका हूं, चूंकि हमारे यहां व्यक्ति निर्माण होता है और इसलिए पार्टी और नेता को अलग करके सोचने की जो ये प्रवृत्ति है, ये दूसरे दलों की है। जहां नेता अपने को पार्टी से बड़ा समझता है, नेता अपने को पार्टी से अलग समझता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब खड़े होते हैं तो क्या नारा लगवाते हैं? वंदे मातरम और भारत माता की जय। और यह सदैव से होता रहा। जब अटल जी थे तो अटल जी के बारे में भी यह कहा जाता था कि साहब लोग अटल जी को ज्यादा जानते थे, भाजपा कम जानते थे। मुझे बचपन की याद है 1980 के दशक में। आज मोदी जी की वो स्थिति है कि आज पूरे देश में, अब जैसे भी आपने कहा, बताइए, हम लोकसभा का चुनाव बहुत अपेक्षा से कम रहा, उसके उपरांत भी हमने उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाई।